हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ इंडियन आर्मी के एग्जाम में आने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, देखने में तो ये प्रश्न काफी जटिल नजर आते हैं, लेकिन ये प्रश्न काफी सरल तरीके से हो जाते हैं। दोस्तों, आपका मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए प्रश्नों की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, पहला प्रश्न है 3.2 गुणा 3.2 माइनस 1.6 गुणा 1.6 बटे 3.2 माइनस 1.6। ये प्रश्न अगर मैं रूल से करूं तो भी काफी सरल है, लेकिन मैं इसकी एक आपको ट्रिक बताऊं तो आपको पता चल रहा है कि ये वाली संख्या दोनों जो है वो सेम है और ये वाली दोनों संख्या भी सेम है। इस वाली संख्या को यहां पर उतार दिया, इस वाली संख्या को इधर उतार दिया, और ये क्या कर रहा है, ऊपर जो चिन्ह है वो क्या लगा रहा है, माइनस लगा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को करने के लिए आप क्या करेंगे, यदि यहां पर माइनस का चिन्ह हो, ये वाली दोनों संख्या गुणा में है, ये सेम हो, ये वाली भी सेम हो, और यहां पर माइनस का चिन्ह है, तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न में ये जो ऊपर वाली स्टेप आपको नजर आ रही है, इस स्टेप को भूल जाना, देखना मत इसकी तरफ, ठीक है। और आप क्या करना, जो नीचे 3.2 क्या दे रखा है, नीचे 3.2 माइनस 1.6 दे रखा है। आप क्या करेंगे, ये जो माइनस का चिन्ह है इसको प्लस बना देना, उल्टा कर देना, या यहां पर यदि प्लस होता, आप लोगों के जहन में एक प्रश्न निकल रहा है कि यहां पर प्लस होता तो यहां पर यदि प्लस होता तो आप इसको माइनस कर देते, लेकिन यहां पर याद रखो, यहां पर हमेशा माइनस होना चाहिए। तो आप लोगों को नजर आया यहां पर क्या है, माइनस है, तो आप इन दोनों संख्याओं को यहां पर उतार के चिन्ह इसका विपरीत करके प्लस कर देंगे। अगर मैं 3.2 और 1.6 को जोड़ दूं तो ये बन गई 4.8, जो कि इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। दोस्तों, इस प्रश्न को अगर रूल से सीखना है तो मैं एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें इसको मैं बेसिक से बता दूंगा। जैसे कि ये a का स्क्वायर हो रहा है, ये b का स्क्वायर, और बीच में माइनस है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और एक बार जुड़ गई, एक बार घट गई, तो घटने वाली संख्या कट गई तो फिर क्या हो जाएगा, इसके विपरीत जुड़ जाएगी, जो कि मैंने जोड़ दिया। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करूं तो काफी सरल प्रश्न है, लेकिन देखने में जटिल लग रहा है। दोस्तों, मैं इस वर्गमूल की बात करूं, ये वर्गमूल या फिर अंडर रूट का जो चिन्ह है वो यहां तक दे रखा है। अब इसने क्या किया, जो आगे वाली संख्या है उसको भी यहां तक दे दिया। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रश्न को करने के लिए उल्टी साइड से चलूंगा। जैसे कि यहां पर क्या लिख रखा है, 196, और 196 के ऊपर क्या लग रहा है, वर्गमूल लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस अंडर रूट 196 को अगर मैं वर्गमूल इसका हटाकर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 14, क्योंकि 196 का वर्गमूल 14 होता है। अब 14 क्या हो जाएंगे, इसमें जुड़ जाएंगे। जैसे कि इसके ऊपर से ये अंडरूट हट गया तो यहां पर इसकी जगह क्या बच गया, 14 बच गया, और 14 इसमें जोड़ दूं तो 14 यदि इसमें जोड़ दूं तो वापस कितने हो गए, 169 हो गए। 169 हो गए तो 169 के ऊपर अब क्या लग गया, वापस ये देखो, वापस 169 के ऊपर क्या लग गया, वर्गमूल लग गया। तो 169 का वर्गमूल होता है 13, क्या होता है, 13। तो मैं 169 की जगह क्या रख दूंगा, 13 रख दूंगा, और 13 इसमें क्या हो रहे हैं, देखो जुड़ रहे हैं, तो मैं इसमें वापस 13 जोड़ दूंगा। इसको जोड़ा कितना है, 81 आया। 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है, और 9 को 40 में जोड़ दूं तो कितना हो गया, ये हो गया 49, और 49 का यदि मैं वर्गमूल कर दूं तो कितना आ गया, 7, जो कि इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इस प्रश्न को यदि आपको वर्ग और वर्गमूल याद है, मैंने आपको पहले वाली कक्षा में भी बताया है कि जो बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा है उसको 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 15 तक घन याद होनी आवश्यक है। तो दोस्तों, यदि मैं इस प्रश्न को बिना पेन करूं, यदि आपके वर्ग याद है तो मेरे को पता है कि 196 का वर्गमूल हो गया 14, 14 इसमें ऐड कर दूं हो गया 169, और 169 का वर्गमूल कर दूं 13, 13 68 में ऐड हो गया 81, और 81 का वर्गमूल कर दूं हो गए 9, और 9 का वर्गमूल कर दूं जुड़ गए इसमें 40, कितना हो गया 49, और 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 7 है। प्रश्न नंबर 3 है, जो कि सरलीकरण का प्रश्न है, या फिर मैं बोलूं तो ये एक घातांक करने का प्रश्न भी बोल सकता हूं, मैं दोनों रूल से कर सकता हूं।
मेरे को क्या करना है, ये घाते सरल कर कर इसका सोल्यूशन करना है। तो मैं क्या करूंगा, देख रहा हूं कि 2 की पावर कितनी है 3 है, और नीचे 2 की पावर कितनी है 4 है। तो मैं 2 की पावर 3 से 2 की पावर 4 यदि काट दूं तो नीचे कितना बचा, 2 की पावर 1 बचा, और 2 की पावर 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये नीचे कितना बच गया, 2 बच गया। इस 2 को मैं इससे 1 बार काट दूं और इससे 2 बार काट दूं और 8 को मैं 2 से गुणा कर दूं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 16। यदि आपको यही प्रश्न अगर घात में ऑप्शन में दे दे, कि जैसे कि अपने को पूछ लिया कि इस प्रश्न का उत्तर 2 की घात 3, जैसे कि ऑप्शन दे दिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 या फिर 2, इनमें से कौन सा इस प्रश्न का उत्तर है। तो आप क्या करेंगे, इस 16 बेसिक से बताऊं तो इस 16 के ऐसे टुकड़े करें तो कितना हो गया, ये हो गया 8, और ये कितना हो गया 4, फिर 2, फिर 2, फिर 1। अब गिने 1 2 3 4, कितनी बार आया 2, 4 बार आया। तो 4 बार आने का मतलब है 2 की पावर 4, तो प्रश्न का उत्तर हो गया 2 की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कर रखा है, वही घातांकरण का प्रश्न दे रखा है, जो कि इनवर्स घात या माइनस घातें नीचे भी दे रखी हैं। तो घातें सरल करने के रूल्स होते हैं कुछ, तो क्या रूल्स होते हैं, जैसे कि नीचे कोई घात होती है, नीचे किसी संख्या पर जो घात होती है, यदि मैं उस संख्या सहित तो उस घात को ऊपर लेके जाऊं, भाग के ऊपर लेके जाऊं, जैसे कि मैं इस 3 की पावर -1 को ऊपर लेके जाऊं, तो ये घात है, इस घात का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इस घात में यदि मैं लिखूं तो 3 की पावर क्या है 2 दे रखी है, फिर 3 की पावर -1 को मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये 3 की पावर -1 प्लस की हो जाएगी और हमेशा गुणा में ही जाएगी। तो 3 की पावर +1 हो गई, माइनस का 1 था, मैंने क्या बना दिया, प्लस का 1 बना दिया। बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। यदि मैं यहीं से इसको काट दूं तो 2 की पावर 5 है और नीचे 2 की पावर 4 है, तो कट गई, ऊपर बची या नीचे बची, तो 5 ऊपर है, तो 1 घात ऊपर बच गई, किसकी, 2 की, 1 घात बच गई। 1 घात का कोई मतलब नहीं होता है, तो मैं 1 हटा दूं। आगे क्या करूंगा, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 बार गुणा करना है, तो 3 तिया 9 गुणा 3 प्लस 2। प्रश्न को करने के लिए मैं भागु जोबा का रूल करूंगा, जिससे में क्या होता है कि भागु जोबा, इसका मतलब होता है पहले भाग सरल होता है, फिर गुणा सरल होता है, फिर जोड़ या बाकी में कोई सा भी कर दो चाहिए। तो 9 तिया 27 प्लस 2 कितना हो गया 29। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 29। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जो कि देखने में काफी सरल प्रश्न है, लेकिन यही प्रश्न दिक्कत कर जाता है। कारण यह है कि इसमें पॉइंट लगे हुए हैं, तो पॉइंट कितने स्थानों के बाद लगेगा या फिर गुणा में कोई ना कोई दिक्कत हो ही जाती है। यही प्रश्न आपको काफी सरल लग रहा है, लेकिन आप एक बार किसी भी चैनल पे जाके बूंदी की भर्ती जो अगस्त 2019 में हुई है उसका पेपर देखना। उस पेपर में ये वाला प्रश्न भी पूछ रखा है और ये वाला भी प्रश्न पूछ रखा है। ये प्रश्न अगर मैं बात करूं तो ये राम सिंह यादव की बुक में से उठा लिया उसने। उस बूंदी वाले पेपर में उसने लगभग राम सिंह यादव की बुक से प्रश्न उठा लिए थे। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको काफी सरल तरीका बताता हूं। इस प्रश्न को करने के लिए आप क्या करें, इसमें जितने भी पॉइंट लगे हुए हैं उनको भूल जाएं, इसमें जितने भी पॉइंट लगे हैं उनको भूल जाएं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 8.4 को लिख लूंगा 84। तो मैं ऐसे ही 0.3 को क्या लिख लूंगा 3, कितना 3, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 है तो इधर पॉइंट हटा दूंगा तो कोई मतलब ही नहीं है। एक बार मैं पॉइंट इसको सरल तरीके से करने के लिए हटा रहा हूं। इधर क्या है आपके पास, सिर्फ क्या है, यदि मैं पॉइंट हटा दूं तो सिर्फ मेरे पास यहां पर 1 है, और मैं यदि 84 को या फिर इस 3 को 1 से करूं तो आ गया मेरे पास 3। अब मैं क्या करूंगा, इस 3 को 84 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास आ गया 252। कितना आ गया 252। अब मेरे को इस प्रश्न में पॉइंट लगाना है। क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो मैं गिनूं कितने स्थानों के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 4 और 5, वापस गिने 1 2 3 4 और 5। अब गिने इधर से कितने स्थानों के बाद, 5 स्थानों के बाद पॉइंट लगेगा। तो आप क्या करें, 1 2 3 और 4 और 5, अब पॉइंट लगेगा यहां पर, तो इधर एक शून्य और लगा दें ताकि ये शून्य इधर भाग ली जाए या फिर ये पॉइंट इधर भाग ली जाए।
तो इस प्रश्न का हो गया 0.00252। अगला प्रश्न है वर्गमूल से, जो कि पॉइंट में किसी संख्या का क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। अब सीधी सी बात यह है कि वर्गमूल जो होता है उसमें दो दो के पेयर बनते हैं। कितने कितने के पेयर बनते हैं, दो दो के पेयर बनते हैं वर्गमूल में। ध्यान से रखना कि वर्गमूल में दो दो के पेयर बनते हैं। तो मेरे को पता है कि दो दो के पेयर तो मैं बाद में बना लूंगा, पहले मेरे को ये पता है कि 25 जो होता है उस 25 का यदि मैं वर्गमूल कर दूं तो कितना आता है, 5 आता है। अब मेरे को क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। अब शून्य का तो कोई वर्गमूल होगा नहीं, तो मेरे को क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, स्थान ही गिनूंगा। कितना है, 1 2 3 4। यदि 4 दे रखी है, पॉइंट के बाद 4 संख्याएं दे रखी है, तो उनकी आधी कर दो। 4 का आधा कितना हो गया, 2। तो 2 स्थानों के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। तो 1 और 2, तो पॉइंट कहां पर लग गया, यहां पर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर प्रश्न है, जो कि काफी सरल प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो टॉपिक है वो घातांकरणी है। दोस्तों घातांकरणी से क्या होता है कि इस एग्जाम में आरबीजीडी में कई बार प्रश्न पूछा गया है। मैं मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर बता दूं तो ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। अगर ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो इसी प्रश्न को और टुकड़े कर भी पूछ सकते हैं वो। तो इस प्रश्न को मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसमें क्या बोल रहा है कि ऐसी एक संख्या दी, आपको क्या दिया, ऐसी एक संख्या दी थी। और वो बोल रहा है कि ये जो संख्या है इधर वाली जो संख्या है वो 3 की फॉर्म में रहनी चाहिए, यानी कि 3 तो रहना ही चाहिए आधार में। ये होती है आधार और ये होती है घात। तो ये बोल रहा है कि 3 तो रहना ही चाहिए आधार में, और घात में क्या आएगा वो मेरे को पता नहीं है, आप निकाल के बताओ मेरे को। तो आपको क्या करना है, इधर वाला जो प्रश्न है इसको छेड़ना नहीं है, इसको आपको कुछ नहीं करना है इसके साथ। तो मैं इसको ऐसा का ऐसा लिख कर साथ साथ में चलता हूं। आपको क्या करना है, इस पूरे प्रश्न को 3 की घात में बनाना है। तो मैं इसको काटूं तो 3 की, ये कट गया एक बार 9 से, और ये कट गया 3 बार। इस 3 को मैं काट दूं इससे तो ये कट गया एक बार। तो दोस्तों इधर वाले प्रश्न में क्या बचा, 3 की पावर 3 बच गई। और इधर वाले पार्ट में अपने पास क्या बचा था, 3 की पावर अक्स बची थी। कितनी बची थी, 3 की पावर अक्स बच गई। तो दोस्तों क्या होता है कि यदि बराबर का चिन्ह हो और दोनों बराबर के दोनों साइड आधार बराबर हो, आधार क्या है इसके, देखो इसका आधार भी 3 है और इसका आधार भी 3 है, और बीच में क्या है, बराबर है। तो दोस्तों घातें भी हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहां पर अक्स का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न में भी यही पूछा है कि अक्स का मान क्या होगा, तो अक्स का मान क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब देखूं मैं अगर इसके बेसिक में जाने की कोशिश करूं तो 3 की पावर 3 है, यदि मैं यहां पर 3 की पावर 4 लिख दूं तो उसका मान तो 81 हो गया, जिसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका 3 की पावर 3 का मान होता है 27। तो यहां पर 3 की पावर 3 लगाऊंगा तभी तो इसका मान भी 27 होगा, और तभी तो क्या होंगे, ये बराबर होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया अक्स का मान 3 आ गया, जो कि घातांक करने का प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है कि 3 की पावर 2 और उसकी पावर क्या लगी हुई, 2। तो दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए एक रूल होता है कि यदि घात के ऊपर घात हो, क्या हो, यदि घात के ऊपर घात हो तो घातें हमेशा गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है, घातें हमेशा गुणा हो जाती हैं। तो इस प्रश्न को करने के 2 तरीके, या तो मैं घात को घात से गुणा कर दूं तो क्या हो गया, यदि मैं घात को घात से गुणा कर दूं तो 3 की पावर हो गई 4, 2 दूनी 4, तो 3 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। अगर मैं इसको आगे सरल करूं तो 3 की पावर 4 का मतलब है 3 कितनी बार गुणा है, 4 बार गुणा है। 3 कितने बार गुणा है, 4 बार गुणा है। यदि मैं 3 को 3 से गुणा कर दूं तो 9 हो गए, और इन 3 को 3 से कर दूं तो 9 हो गए, और 9 को 9 से कर दूं तो कितना आ गया, 81 आ गया। अब मैं इस प्रश्न को और भी सरल ढंग से करूं तो 3 की पावर 2 का मान कितना होता है, 9 होता है। 3 की पावर 2 का मान कितना होता है, 9 होता है। 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग होता है 9, और 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। तो प्रश्न का सीधा ही आंसर हो गया 81, कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा इतना। अगला प्रश्न है कि निम्न में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो दोस्तों काफी सरल प्रश्न है, और लेकिन आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या होती कौन सी है।
तो पूर्ण वर्ग संख्याओं की मैं बात करूं तो पूर्ण वर्ग संख्याएं वे होती हैं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल हो, या फिर उनका अगर मैं दो टुकड़े करूं तो वो सेम होंगे दोनों टुकड़े। जैसे कि मैं लिख दूं कि 9 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। ऐसे ही मैं बात करूं तो 45 से किसी संख्या का वर्ग होता है क्या, नहीं होता, तो ये कैंसिल हो गया। 131 होता है क्या, नहीं होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। 216 होता है क्या, 216 होता है, लेकिन ये क्या होता है, 6 का घन होता है, न कि वर्ग। तो इस 6 का घन होता है 216, तो ये भी हो गया कैंसिल। लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या 196, जो किसका पूर्ण वर्ग है, 14 का पूर्ण वर्ग क्या है, 196 है। यानी कि मैं 14 का वर्ग करूं तो कितना आएगा, 196। तो इस प्रश्न का हो गया उत्तर 196। दोस्तों अपना अंतिम प्रश्न है 216 की पावर 2/3। तो 216 की पावर 2/3 को सरल कर इसका उत्तर निकालना है या फिर इसका मान निकालना है। तो पहली बात तो ये कि 2/3 पावर में यदि 2/3 लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं, एक होता है वर्ग मूल, तो वर्गमूल का मतलब है 1/2 घात, 1/2 घात, या फिर इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह भी लगा सकता हूं। और एक होता है घनमूल, तो घनमूल में क्या होता है, 1/3 होता है। इसका मतलब ये होता है कि वर्गमूल में दो जोड़े, जैसे कि एक 4 एक संख्या है और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2। यदि मेरे को 4 का वर्गमूल करना पड़े तो मैं क्या करूंगा, दो जोड़ों में से एक संख्या उतारूंगा। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी कि दो जोड़ों में से एक संख्या उतारनी है। तो दो जोड़ों में से मैं क्या करूंगा, एक संख्या उतारूंगा। तो 4 का वर्गमूल हो गया 2। ऐसे ही 1/3। तो मैं बात करूं 27 की, कि 27 का घनमूल ज्ञात करूं, तो इसके ऊपर मैं 1/3 पावर लगा सकता हूं। 3 पावर लगाने का मतलब है 3 में से एक संख्या उतारनी है, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 जोड़ों में से क्या उतारना है आपको, एक जोड़ा उतारना है। तो 1 2 3, तो क्या आ गया इसका उत्तर, 3 हो गया। अब ऐसे ही मैं इस प्रश्न की बात करूं तो इस प्रश्न में क्या दे रखा है, इस प्रश्न में दे रखा है 216 की पावर 2/3। तो आप क्या करो, इस प्रश्न को करने के लिए 216 है उसकी पावर सिर्फ 1/3 लगा दो। 1/3 लगा दो, दो एक बार एक साइड में लिख दूं मैं, ऊपर वाली जो संख्या है उसको भूल जाऊं, एक बार मैं साइड में लिख दूं। और इस 216 का मेरे को क्या करना है, घनमूल करना है। यदि आपको याद है तो मेरी तरह आप भी लिख सकते हैं कि 216 का घनमूल कितना होता है, 6 होता है। और 6 के ऊपर इसको तो अपन ने सरल कर लिया, इसका मान कितना होता है, 6 होता है, क्योंकि 216 के ऊपर 1/3 घात का मतलब 216 क्या हो रहा है, घनमूल हो रहा है। और घनमूल कितना होता है, 6 होता है। अब घात कितनी बची, 2 जो अपन ने लिख रखी थी वो लिखे। तो 6 की पावर 2 का मान कितना हो गया, तो 6 की पावर 2 का मान होता है 36, यानी 6 का वर्ग। अब मैं बात करूं 1/3 216, अगर आपको ऐसे ये याद न भी रहे तो आप लोग इसको बेसिक तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं लिखूं कि ये है 216 में मैं यदि 2 का भाग लगाऊं तो 1 आ गया, फिर आ गया 61, फिर मैं इसको काट दूं तो ये आ गया, फिर इसको 2 से काटूं तो ये आ गया 27, फिर इसको 3 से काट दूं तो ये आ गया 3, फिर ये आ गया 9, और फिर ये आ गया 3, तो मैं काट दूं 1। अभी मैंने बताया कि 3 जोड़ों में से कितना उतरता है, 1 उतरता है। तो देखो 1 2 और 3, ये 3 का जोड़ा बन गया, इसमें से मैं 1 2 बाहर निकाल दूंगा। ये भी क्या बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, इसमें से भी 3 बाहर निकाल दूंगा, और 2 को और 3 को गुणा कर दूंगा, क्या आ गया, 6 आ गया। आप ऐसे भी इसका घनमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने डाले हैं आर्मी जीडी में आने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि देखने में काफी सरल है, लेकिन आर्मी जीडी में अपेक्षाकृत काफी सरल प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं जो कि अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या करें, इसको सब्सक्राइब करें, फिर इसको शेयर कर दें, और शेयर करके अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को लिख के भी बताएं कि आपको मेरा वीडियो या फिर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों मैं समय समय पर ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूंगा, जिससे आपको काफी गणित काफी हद तक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी।
अब ये जो प्रश्न आपको काफी हार्ड लग रहे हैं, इनके मैं टॉपिक वाइज भी चैप्टर डालने वाला हूं इसमें, जिससे आपको समझने में काफी सरलता महसूस होगी। धन्यवाद।